रिलेटेड है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जानना, एक मिनट सुन लीजिए पहले। एसआई दरोगा, निगम पार्षद, इनके जो रिश्तेदार हैं, एमएलए के जो रिश्तेदार हैं, वो फ्री की तनख्वाह लेते हैं। आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि आप भी रिटायरमेंट से पहले पक्के होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान सिविक सेंटर हूँ। क्या कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। जी जनाब, वार्ड सादरा साउथ जोन और ग्रीन पार्क ग्रीन पार्क जोन, इसके अंदर इतना भ्रष्टाचार है बेअंत। मेडिकल की फाइलें जो कंप्लीट पड़ी हुई हैं, 6 से 7 साल हो गए, बिना पैसे के वो भेज नहीं रहे अधिकारीगण। और वो आज भी जिनकी शिकायत हमने आज जो है चेयरमैन साहब से की है। सादरा साउथ जोन की भी हमने शिकायत रखी है, वार्ड नंबर 192। जो कर्मचारी कभी किसी ने काम नहीं किया, लेकिन उनको तो पक्का कर दिया गया। और जो कर्मचारी 96 से काम कर रहा है, 96 से 98 से लगा हुआ है, वो आज भी कर्मचारी कच्चा पड़ा हुआ है। जो कर्मचारी वहाँ पर नंबर 2 से भर्ती होकर दूसरे वार्ड में चले गए, वो तो पक्के हो गए, लेकिन उन कर्मचारियों को आज तक पक्का नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, सादरा नॉर्थ जोन के अंदर, नॉर्थ जोन में फाइलें नहीं मंगा रहे, फाइलें कंप्लीट पड़ी हुई हैं, लेकिन उनको ऑर्डर नहीं कर रहे। पोस्ट नहीं है, ये कहा जा रहा है। पोस्ट नहीं है, पोस्ट नहीं है। पोस्ट कर्मचारी थोड़ी क्रिएट करेंगे, पोस्ट तो इनको ही क्रिएट करनी है ना, या इनको ही निकालनी है ना। उनको ज्वाइनिंग दी जा रही है जिन्होंने पैसे चला दिए हैं, उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, उनके लिए पोस्ट भी निकल रही है। कुल मिला के कर्मचारी 20% पैसे लेकर अधिकारी को दे रहा है, लेकिन अधिकारी उनकी सुनते हैं जिन्होंने के पैसे पहुंच गए। ये सारी बातें आपने अंदर चेयरमैन साहब को बता दी? चेयरमैन साहब से हमने भ्रष्टाचार की बात करी है और इनको लिख के भी दिया है। क्या कह रहे हैं, क्या कहा उन्होंने इस पर, क्या प्रतिक्रिया? देखेंगे हम, देखेंगे। हम लिखित में दे के आए हैं चेयरमैन साहब को, और चेयरमैन साहब ने हमारे आश्वासन दिया है, और सभी के काम चेयरमैन साहब ने बड़े बाइज्जत सबकी बातें सुनी है और सबके काम करा भी रहे हैं। पहल तो अच्छी है, पहली बार ऐसा हुआ है, 9वां बुधवार है ये। पहल तो अच्छी है, अभी पहल कारगर कितनी होती है जमीन पर, ये देखने वाली बात। पहली बार चेयरमैन साहब से मिले हैं और अपनी समस्या बताई है। साउथ जोन ग्रीन पार्क का काम इतना ढीला है, 2025 की फाइलें अभी तक 2023 की फाइलें जो अभी भी डायरी में पड़ी हैं, वो अब दोबारा रिटर्न करके हमने पिछले महीने 5 तारीख को उनको कराया, करंट का रेट लगा के फाइलें भिजवाई हैं, लेकिन वो फाइलें अभी तक वहाँ पड़ी हैं। वहाँ का एओ है नीरज कुमार, वो बैठा बैठा सीट पे सोता रहता है, एक धेले का काम नहीं करता। कर्मचारी आते हैं, उनको झूठा आश्वासन दे के भगा देता है। दूसरी बात, मैं वहाँ के साउथ जोन ग्रीन पार्क के डिस्पेंसरी एमसीडी की, वहाँ पर कोई दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, ढीली दवाइयाँ हैं। ये भी साउथ जोन से आए हुए हैं कुछ कर्मचारी, कई महीनों से दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, और मिल रही है तो वो ऐसी मिल रही है जो कि असर नहीं करती। उनको कहते हैं चेंज कर दो, डॉक्टर कहते हैं जो हमारे पास होगी हम वही देंगे। दूसरा, इनकी अदायगी का पास मेडिकल पैसा जो है उनका रिटर्न में जो चाहता है उसको मिलता नहीं है। वर्दी या हम करें तेल साबुन का जो पैसा है वो भी नहीं मिल रहा है, तो सालों से नहीं मिल रहा है। साबुन तो सालों से बंद कर दिया गया, कह रहे हैं कि जी हमने पैसा लगा दिया। जो कर्मचारी बीमार पड़ता है, पल्ले से पैसा लगा के अस्पताल में अपना इलाज कराता है। अब एक चीज़ और बताइए, अभी फिलहाल ना एक मैं याद आ गया कि कैशलेस का एक ऑर्डर हुआ है, क्या लगता है कारगर होगा? जमीन पर उतर रहा है ये अभी? कैशलेस का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। आज भी कर्मचारी अपने पल्ले से पैसा लगा रहा है, और पल्ले से लगाने के बाद मेरोली डिस्पेंसरी में इतनी फाइलें, ढेरों फाइलें पड़ी हैं, पास हुई पड़ी हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं, पेमेंट नहीं कर रहे। वो जिनका वो सोच रहे हैं कि जेब से जो लगा चुके हैं, जी हाँ, जो जेब से पैसे लगा चुके हैं वो पैसा भी रिटर्न नहीं हो रहा है। वहाँ डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं करता। वहाँ पे रिटायरमेंट कर्मचारी बेचारे धक्के खा रहे हैं। क्या लगता है आपको जी, इतना भ्रष्टाचार एमसीडी में आपने पूरी उम्र शायद देखा होगा, ये जिम्मेवार कौन है इसकी? 96 से लगा के जो भर्ती 96 से हुई है, आज तक भी 96 तक के कर्मचारी पड़े हैं। जो 2 नंबर का काम चल रहा है इस निगम में, बेईमानी का काम चल रहा है, वे पक्के हो रहे हैं। और नहीं तो 28 साल हो गए, जैसे ये भाई है, इनको मतलब पक्का नहीं करा जा रहा है, इनको कच्चों में ही लटैर करा जा रहा है, इनको कुछ नहीं दिया जा रहा। पक्के होंगे अभी, इनके रिकॉर्ड ख़त्म करे जा रहे हैं, तो कर्मचारियों के लिए बहुत बुरा हाल है।
जो 2 नंबर के जो अफसर बैठे हैं वे 5-5 लाख रुपए मांग रहे हैं कि हम तुम्हें पक्का करा देंगे और ना पक्का कराएंगे। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए कम से कम 50,000 पोस्ट तो ग्रेड होनी चाहिए पक्की, और कम से कम 3 लाख दिल्ली के अंदर कर्मचारी भर्ती होना चाहिए जब सफाई का काम होगा। अगर निगर निगम सच्चाई करती है, जनसंख्या बढ़ गई है पहले के मुकाबले। बहुत बड़ी बढ़ गई है। 7 पड़त पे दिल्ली बसी हुई है, कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है। कर्मचारियों को और तो बात का वर्दी तड़क नहीं है। अभी तक तो 65,000 के आसपास कर्मचारी हैं, और उनमें भी बहुत सारे शायद नहीं हैं आंकड़ों में, जो आ नहीं रहे या फिर रहे ही नहीं है। मैं सफाई मजदूर कांग्रेस से बोल रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो पूरे भारत में आम हड़ताल करा देंगे हम, जो नहीं मानेंगे तो, चाहे हमें कहीं तक भी कुछ करना पड़े। हमारे कर्मचारियों की गैर जो काम होता है समय के अनुसार 240 हाजिरियों पर कोर्ट का आदेश है कर्मचारी को पक्का करने का, और वो 28-28 साल पक्का नहीं कर रहे। आपने कहा कि कांग्रेस से आप जुड़े हुए हैं, पर मैं अब यहाँ ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये आज की बात नहीं है। बेसिकली आज की बात तो है नहीं कि ये सरकार आई इसने कर दिया, ये तो बहुत पहले से चली आ रही है, कांग्रेस के इस ज़माने से चली आ रही है। वो चाहती तो परमानेंट कर सकती थी, क्योंकि मामला 28 साल पुराना, 28 साल पहले ये सरकार नहीं थी। कहीं ना कहीं सरकारों ने कर्मचारियों को धोखा दिया है, सरकार कोई भी रही हो। मेरी बात सुनो, दिल्ली में 28 साल से नहीं 30 साल से निगर निगम में बीजेपी है, क्यों नहीं कहे? पर आपने सही कहा, नगर निगम में, पर दिल्ली सरकार वहाँ भी ज़रूरत होती है, क्योंकि फाइल जाती है ऊपर। अच्छा, देखिए मामला थोड़ा उलझ गया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, एक मिनट, मैं ये जानना, सफाई मजदूर कांग्रेस से रिलेटेड है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जानना, एक मिनट सुन लीजिए पहले। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 28 साल हो गए या किसी को 30 साल हो गए, तो मामला अभी का नहीं है, ये पहले का है। ऐसा भी रहा है कि तीनों जगह कांग्रेस नहीं है, एक बार ऐसा भी रहा होगा इस बीच में, ऐसा नहीं कह सकता। वो सुनहरा वक्त था कर्मचारियों के लिए बेहतर कदम उठाने का, जब तीनों सरकार आपकी, तो गलतियां तो सरकार से कहीं ना कहीं हुई है, मेरा मानना ये है, मैं ये नहीं कह रहा गलती हुई है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारी जो ट्रेड यूनियन है, ऑल इंडिया सफाई मजदूर कांग्रेस, बीजेपी सरकार हो, आम आदमी सरकार हो या कांग्रेस की हो, जो हमारा काम करेगा सफाई कर्मचारियों का, उसका जिंदाबाद, नहीं तो तीनों के लिए मुर्दाबाद। ट्रेड यूनियन का मतलब यही है, हम अपने कर्मचारियों के हित में, चाहे हमें लड़ना पड़े, जान देनी पड़े, हम जान देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल तो इनका मामला है, देखिए आप, इनकी ये रिटायरमेंट होने वाली है, आप देखिए इसी, बिल्कुल हम यही चाह रहे हैं कि हमारे पास बहुत ऐसे कर्मचारी हैं, तभी हम आपको दिखाया ना 2023 की फाइलें आज तक डायरी में पड़ी हैं, तो वहाँ के डीसी, एसी, एसओ, एसी और एओ क्या कर रहे हैं? वहाँ के तनख्वाह फ्री में लेना चाह रहे हैं। एक कर्मचारी से गलती होती है उसको सस्पेंड कर देते हैं, इनको क्यों नहीं करते सस्पेंड? इनके लिए एक्शन क्यों नहीं है? कागज लेने को भी राजी नहीं है। मैं चरण सिंह टाक बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया सफाई मजदूर कांग्रेस से राष्ट्रीय संगठन सचिव। लेकिन हमारा कर्मचारी आज भी मेहनत करता है, सुबह 6 बजे आता है, घर से निकलता है, शाम को 7-8 बजे घर पहुँचता है। कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, जो ये कह रहे हैं उसमें भी कोई शक नहीं है, पर फिर मामला वहीं अटका जाता है। बिना सरकार के पावर के इनका फ्यूचर बदला नहीं जा सकता। क्या आपको ये लगता है जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, मैं ये सुन तो लीजिए, निचले इधर के जो अधिकारी हैं, जिन्हें आप ऐसा ही कह लो, इंस्पेक्टर, इनकी किस्मत की कलम उनके हाथ में दे दी है क्या? इसलिए शायद बर्बाद है। जी हाँ। क्योंकि मेन साइन तो वहीं से निकलेंगे, वेरीफाई तो वही करेंगे, तब ऊपर जाएगा ना। अधिकारी को तो पता ही नहीं है कि कहाँ काम कर रहे हैं, शायद चेयरमैन साहब को भी नहीं पता है, वो तो नीचे के अधिकारी भेजेंगे ना। मैं आपको ये बताना देना चाहता हूँ, जैसे ये कर्मचारी है, ये इस कर्मचारी का कोई जानकार नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, एसआई वगैरह या अधिकारी वगैरह, तो इसे मिलेंगे 2 दिन 4 दिन, और जो उनके रिश्तेदार हैं, एसआई, दरोगा, निगम पार्षद, इनके जो रिश्तेदार हैं, एमएलए के जो रिश्तेदार हैं, वो फ्री की तनख्वाह लेते हैं और घर बैठ के तनख्वाह लेते हैं, उनको पूरा दिन महीना मिलता है, और जो कर्मचारी काम करता है वो बेचारा परेशान है। ठीक, दूसरे नंबर पर दिल्ली नगर निगम के अंदर इतना भ्रष्टाचार है, कोई अगर कर्मचारी अगर बीमार हो गया, वो अगर छुट्टी पे चला गया, उन्हें इतना भी देरी दी हुई है, लेकिन उसके पश्चात भी उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। जब वो काम पे आता, वो कहता है कहना जी मुझे ड्यूटी दो, कहना अमुक व्यक्ति के पास जाओ, अमुक अधिकारी के पास जाओ, उससे ऑर्डर करा के लाओ।
जब वो वहाँ जाता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको आजीविका भत्ता तक नहीं मिलता। एमसीडी के अंदर इतनी डिक्टेटरशिप है और इतना भ्रष्टाचार है कि इसकी जड़ें इतनी मजबूत है, चेयरमैन तो क्या शायद खुदा भी इस भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकता। एमसीडी का भ्रष्टाचार है। फिर फिलहाल हम आपसे वादा करते हैं उन कैमरा, अगर आप सही हैं और आपकी सर्विस सही है तो हम बात करेंगे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक आप पक्के ना हों। और समय कम है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहीं से कई लोग पक्के होके गए हैं, मुझे विश्वास है इस बात का, इसीलिए शायद आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि आप भी रिटायरमेंट से पहले पक्के होंगे। स्टोरी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कर्मचारियों के लिए आवाज़ उठाता हूँ, मेरी कंप्लेंट कर दी जाती है होगी वो तो। किसी के पास। क्यों इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इनको ये चाहता हूँ, मेरा समाज जहाँ दुखी है मैं वहाँ खड़ा रहना चाहता हूँ। अब भी मैं खुद लेके आया हूँ उसको। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, सामने खड़ा आपका, अगर मैंने इससे 1 रुपया भी इससे मांगा हो तो, अगर कोई चाय भी मैंने खुद अपने पल्ले से पी है, अब मैंने इससे 1 रुपया नहीं कोई लिया। आपको धमकाए कुछ करे, मेरा नंबर आप लीजिए, मेरे को तो 2 मुझे बार बताइए आप, इसी के बाद कुछ कंप्लेंट भी कर ऐसा दी सर होता है। अब गौर से आप देख लीजिए चेहरा, मैं दोबारा दिखाऊंगा इनका चेहरा और उस लेटर के साथ दिखाऊंगा जो परमानेंट की मोहर होगी। एमसीडी का दर्द बेपनाह है, पर मेरा ये कोशिश है मेरी कि जो हुआ इनके साथ वो बुरा वक्त था शायद। अब चेयरमैन साहब से हमेशा ये वादा लेता हूँ मैं, उन्होंने खुद कहा है कि अब मेरे यहाँ कोई भी कर्मचारी कच्चा रिटायर नहीं होगा। उन्होंने ये तक कहा है कैमरे पर कि ऐसे कर्मचारी हैं तो आइए आप, पर जानकारी नहीं है कैसे मिले, कहाँ मिले, कड़ियाँ नहीं जुड़ती, पर मैं कड़ी बनना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान, सिविक सेंटर। धन्यवाद।